classes. Today's topic is the forest and wildlife. Forest means यहाँ पे आपका क्या होता है, जंगल, और वाइल्ड लाइफ आपके पशु, जो जंगली पशुज वगैरह होते हैं। In India, approximately 1/5 of the land is covered by the forest. A forest is a large area of a land covered with trees, bushes, shrubs, and grasses. The forests are useful to us in many ways. They are an important gift of the nature. जो हमें जिसे पता है कि इंडिया का जो 1/5 यानी 1/5 भाग आपका पूरे लैंड से कवर किया गया है। पूरा जो लैंड है वो किससे 1/5 किससे कवर किया गया है? जंगल से, वन से। और फॉरेस्ट हम जो जंगल या वन उसे कहते हैं जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, छोटे पौधे और ग्रासेस वगैरह होते हैं, घास वगैरह होते हैं। और ये जो वन होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं और ये हमें नेचर्स का एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट होता है। नेक्स्ट आता है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ द forest. We get the many things from the forest such as the medicals, herbs, fruit, timbers, honey, gums and rubbers. हम वन से बहुत सारी चीज़ें प्राप्त करते हैं जैसे दवाइयाँ, फल और टिम्बर्स लकड़ियाँ वगैरह, शहद, गम्स और रबर वगैरह। Soil erosion is prevented by the forest because the roots of the trees hold the soils and prevent it from being washed away. ये हमारी जो मृदा अपरदन होता है, मृदा अपरदन जो मिट्टी का कटाव होता है उसको बचाने में हमारी मदद करते हैं। क्योंकि क्या करते हैं, ये जो पेड़ होते हैं वो मिट्टी को अपनी जड़ों से कस के पकड़ लेते हैं जिससे वो बहने से बच जाती है। फॉरेस्ट आल्सो इम्प्रूव द क्वालिटीज़ ऑफ द सॉइल्स एंड मेक इट द फर्टिलाइज्ड बाय द सप्लाई ह्यूमन्स। हुमस जो होता है वो एक उपजाऊ धरती को उपजाऊ करने के लिए बनाया जाता है, तो होता है तो ये क्या करते हैं, फॉरेस्ट हमारी जो मिट्टी है उसकी क्वालिटीज़ को भी इम्प्रूव कर देते हैं, बढ़ा देते हैं जिससे वो ज़्यादा उपजाऊ बनी रहती है। फॉरेस्ट प्रोवाइड द शेल्टर टू द वैरायटी ऑफ द एनिमल्स। ये अलग अलग तरीके के एनिमल्स के लिए मतलब आश्रय का काम करते हैं, शेल्टर बनते हैं। दे कीप द एनवायरनमेंट कूल एंड फ्रेश। ये हमारे वातावरण को ठंडा और ताज़ा रखते हैं। द ट्रीज गिव अस द ऑक्सीजन विच इज़ द एसेंशियल फॉर द आवर एग्जिस्टेंस। ये हमें ऑक्सीजन देते हैं जो हमारे जीवित रहने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, हमारे अस्तित्व के लिए बहुत ही ज़रूरी है। द फॉरेस्ट आल्सो हेल्प इन द पार्टिसिपेशंस। ये पार्टिसिपेशंस में हमारे मदद करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका टाइप्स ऑफ द फॉरेस्ट। Type of the forest. India has the diverse range of the forest. These are that first of all the evergreen forest. Evergreen जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि सदाबहार रहने वाले। तो evergreen forest remain the green throughout the years. This type of the forests are the very dense and are the found in the area of receiving heavy rainfall. For example, on the slope of the Western Ghat, the hills of the northeast area India and the Andaman and Nicobar Islands, ये वहाँ पर पाए जाते हैं जहाँ सारा साल भारी बारिश होती है और ये सारा साल ग्रीन रहते हैं, हरे रहते हैं, इनके पत्ते गिरते नहीं हैं। एग्जाम्पल में हम अपने पश्चिमी घाट के देख सकते हैं, पश्चिमी घाट जो इंडिया में है, और अंडमान निकोबार भी इसी तरीके के हैं। Trees is the evergreen forest are the tall and have the broad leaves. They form a caponine at the top. Some of the trees found in the evergreen forest are ebony, mahogany and rosewoods. जो इस तरीके के होते हैं, ये सारा साल हरे रहते हैं और ये लंबे होते हैं और चौड़ी पत्तियों वाले होते हैं ताकि पानी इन पर रुके ना। और क्या है, एक इनके ऊपर कैप बनी होती है, कैप की तरह होते हैं ये ऊपर से, ठीक है। तो और इसमें क्या है कि
इसमें कुछ जो पेड़ हैं वो एबोनीज, बामोनी और रोज़ वुड्स के आते हैं, जो हमारे जो फर्नीचर्स बनाने के काम आते हैं। और ये बहुत ही हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं और यूज़फुल होते हैं कि फर्नीचर बन सकें। उसके बाद आता है आपका deciduous forest. Deciduous forests are found in the foothill of the Himalayas mountains, in the western part of the Deccan plateaus, and also in the Andhra Pradesh, Jharkhand, and Odisha. These forests are also called the monsoon forest. जो मानसून फॉरेस्ट बोला जाता है इनको। डेसिडुअस जो फॉरेस्ट होते हैं ये जो हिल्स होती हैं उनकी तलहटी में पाए जाते हैं, जैसे हिमालयाज़ की तलहटी में पाए जाते हैं। ये दक्कन के पठार के पश्चिमी भाग में मिलते हैं और कुछ ये मिलते हैं आंध्र प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा के अंदर। और इनको हम मानसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। मानसून यानी मानसून जब आती है तब। The tree found in these forests shed their leaves every year in the dry season. जब पतझड़ का मौसम आता है तो ये अपने पत्तों को गिरा देते हैं। The trees found in these forests are shal, teak, mohana, shimols, bamboos and shisham. जो यहाँ पर पाए जाते हैं साल, टीक, मोहाना और बांस और शीशम जैसे पेड़ पाए जाते हैं। द हार्डवुड्स ऑफ द फॉरेस्ट आर कंसिडर फॉर द मोस्ट एक्सपेंसिव। इनकी जो लकड़ी होती है वो सख्त होने की वजह से काफ़ी महंगी पाई जाती है। नेक्स्ट आता है आपका थ्रॉन फॉरेस्ट। प्लांट ऑफ द थ्रॉन फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? थ्रॉन कांटेदार डेजर्ट्स के अंदर। तो थ्रॉन फॉरेस्ट में क्या होते हैं? Plants in the thorn forest have the long roots, sharp thorns, and the small leaves. In these type of the forest, plants and shrubs can live without water for a long time. Important vegetations found in these forests are babul, kikar, and date plums. These type of the forests are found in Rajasthan and in the dry area of Madhya Pradesh, western Uttar Pradesh, Maharashtra, and part of the Gujarat and Andhra Pradesh. थॉर्न जो कांटेदार होते हैं, जो आपके ये पेड़ पाए जाते हैं या वन बोल लो, तो इनकी क्या लंबी जड़ें होती हैं, तीखे इनके तेज़ जो होते हैं तेज़ कांटे होते हैं और छोटी छोटी इनकी पत्तियां होती हैं। और इनमें जो पाए जाने वाले ये क्यों ऐसे हैं? क्योंकि ये बहुत टाइम तक बिना पानी के रह सकते हैं। और इसमें जो पाए जाने वाले वनस्पति हैं वो कौन कौन सी हैं? बबूल, कीकर और खजूर के पेड़। और ये मोस्टली राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ सूखे एरियाज़ में पाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में, महाराष्ट्र में, गुजरात के कुछ हिस्सों में और आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। माउंटेन फॉरेस्ट, पहाड़ी जो वन होते हैं वो वाले। माउंटेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द स्लॉप ऑफ द हिमालयास एंड इन द सम ऑफ द पार्ट ऑफ नीलगिरी हिल्स। These forests are tall and have the needles sharp leaf. They have many trees found in these forests are deodar, pine, fir, spruce. The wood being soft is used for the building house and making light plywood. ये जो माउंटेन फॉरेस्ट होते हैं ये हिमालयस के स्लॉप में पाए जाते हैं। स्लॉप में उसके साथ साथ स्लॉप में पाए जाते हैं तलहटी के अंदर। तो ये इसमें तुम्हारा जो है हिमालयस और नीलगिरी का भी कुछ पार्ट आ जाता है। और इसमें जो पाए जाने वाले पेड़ होते हैं इनकी पत्तियां बिल्कुल सुई की तरह नोकदार होती हैं, नीडल शार्प लीव्स। और इनमें पाए जाने वाले पेड़ हैं वो देवदार, पाइन, फिर ये वाले पेड़ पाए जाते हैं। ये इनकी जो लकड़ियाँ होती है बहुत ही सॉफ्ट होती है, जो घर बनाने में और जो हल्की प्लाईवुड्स होती हैं उनको बनाने में काम आती है।
नेक्स्ट है टाइडल फॉरेस्ट। These forests are the found in the deltas of the गंगा, ये गंगा की तलहटीज़ में पाए जाते हैं, गंगा के डेल्टास में पाए जाते हैं, महानदी एंड गोदावरी, महानदी और गोदावरी के अंदर भी। दिस टाइप ऑफ द फॉरेस्ट आर डेनिश एंड द वुड्स ऑफ द ट्रीज इज हार्ड। सुंदरी, ग्रहण एंड कैनन आर द फाउंड इन डेल्टास of the river Ganga. The forest of Ganga Brahmaputra delta is known as the Sundarban. इनमें जो पाए जाने वाले पेड़ हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं और जो इनके जो पेड़ होते हैं काफ़ी सख्त होते हैं। इनमें सुंदरी, ग्रेन और कैनन जैसे पेड़ पाए जाते हैं जो गंगा नदी के डेल्टा में पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी की डेल्टा में पाए जाने वाले वनों को हम क्या बोलते हैं? सुंदर वन। अब बात आती है कन्वर्जन ऑफ द फॉरेस्ट। कन्वर्जन क्यों ऐसा है? अब पहले हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है। जो वन कटाई हो रही है, पीपल आर द कटिंग्स डाउन द ट्रीज द लार्ज नंबर टू मेक द वे फॉर द रोड, कैनल एंड सिटीज़, दे आर कॉल्ड द डिफॉरेस्टेशन। तो इसको हम वन को जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसमें क्या है, लोग रास्ता बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, शहर बनाने के लिए उनको काट रहे हैं। तो इस कटिंग से ये हो रहा है। अब इसमें एक फैक्ट था कि 1974 में एक विलेज था जो उत्तराखंड के हिल्स में था। यूनिक वे अपनाया उन्होंने पेड़ों को कटिंग से रोकने के लिए। उन्होंने क्या किया कि दे यूज्ड ऑफ द ट्रीज टू सो डैट वन ऑफ द कुड कॉप दैम डाउन्स। वो मतलब उन पेड़ों से चिपक गए ऐसे जब भी उन्हें कोई काटने आया। और ये सुंदरलाल बुगाना ने शुरू किया था। तो वहीं से वहाँ से क्या आंदोलन शुरू हो गया? चिपको आंदोलन। 1974 में चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। अब डिफॉरेस्टाइजेशन प्रॉब्लम्स से क्या हो रहा है कि शोल्स जो है वो ब्रेन हो रही है, ड्राई हो रही है। इट हैज़ द लीड द डिसप्लेसमेंट of executions of a large varieties of the birds and animals। इससे क्या है, जो पक्षी और पशुओं को आश्रय मिलता था वो आश्रय बंद हो गया है। It lead to less the rainfalls and less oxygen in the airs। इससे हमारी हवा में तो बारिश कम होने लगी है, ऊपर से क्या है, हवा में ऑक्सीजन भी कम हो गई है। तो अब क्या है, to the maintain of the healthy and the clean environment we should grow more and more trees। The government of the India has started the many programs such as the Van Mahotsav with the objective of the planting more tree। यानी इसको रोकने के लिए हमारी गवर्नमेंट काफ़ी एक्टिव हो चुकी है। तो क्या है, उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए और उसने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चलाए जैसे वन महोत्सव चलाते हैं जिसमें बहुत सारे पेड़ लगाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका द वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो वन्य जीव हैं वो कैसे हैं? तो इंडिया हैज़ अ ग्रेट बायोडाइवर्सिटीज़। आपको पता है यहाँ पे अलग अलग तरीके की वन्य जीव मिलते हैं। दिस इज़ द रिफ्लेक्शन इन द वाइड वैरायटी ऑफ द वाइल्ड लाइफ फाउंड इन द इंडियाज़। To protect the wildlife and their natural habitat, national parks and the wildlife sanctuaries, इनको बचाने के लिए काफ़ी प्राकृतिक तौर पे जो उनके आश्रय हैं वो बनाए जाते हैं, इनके नेशनल पार्क्स बनाए जाते हैं और वाइल्ड सेंचुरीज़ बनाई जाती हैं अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग हिस्सों में। जैसे अभी हमारे देश में कुल मिला के 531 वाइल्ड सेंचुरीज़ हैं एंड 103 नेशनल पार्क्स हैं। उसके बाद 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स इंडिया के अंदर हैं। उनमें से कुछ जो फेमस हैं वो है सुंदरबन नेशनल पार्क इन द वेस्ट बंगाल, काजीरंगा नेशनल पार्क एंड मनस बायोस्फीयर रिजर्व इन द असम, कहना नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश, प्रेयार नेशनल पार्क इन द केरला,
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन द उत्तराखंड, गिर नेशनल पार्क है इन गुजरात। ये कुछ थी हमारे जो अलग अलग होते हैं। तो एनिमल्स सच एज द लायन, टाइगर, लेपर्ड, राइनोसोरस, एलिफेंट, नीलगाय, monkeys, etc. are the found in the wild sanctuaries and the national parks. These sanctuaries and the parks are the protected by the government. ये गवर्नमेंट से चलाई जाती हैं। तो इसको मतलब जो हमारी वन्य जीव है उनको बचाने के लिए हमारी गवर्नमेंट बार बार ये प्रयास कर रही है। हमारे जो वाइल्ड लाइफ है और फॉरेस्ट को बचाने के लिए क्या करना चाहिए हमें, मोर एंड मोर ग्रो द ट्रीज़। सो आई होप कि आपको चैप्टर समझ आया होगा। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।